वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अंतिम समय की तैयारी कर लो। अब आपका समय और काल 100% बदलने वाला है। और ये अंतिम समय वाली जो सूचना है, इसको सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस समय और काल के अंत की, जो इस समय आपके जीवन में अटका हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है। जी हाँ, ग्रहों की चाल बदल रही है। दिन प्रतिदिन ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और तरह तरह के योग युतियों का और जीवन में समय और काल का निर्माण करते रहते हैं। ये भी आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं, शायद किसी ने आपको गाइड नहीं किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उन चीजों के विषय में बताने जाएंगे। जैसे कि आपकी जन्म पत्री में या आपके जीवन में ही कहा जाए तो एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के मूल्य को बढ़ा सकता है। देखो, सीधी बात समझो कि जीवन जीना एक अलग बात है। धन उपार्जन करना, घर मकान बनाना, रिश्ते नाते तैयार करना, उनके दायित्वों को निभाना और सभी व्यवस्थाओं को सही तरीके से बनाकर चलना, ये अलग बात है। लेकिन जीवन जीकर आप संतुष्ट कितने हुए और आपने कोई आध्यात्मिक उन्नति भी हासिल की है या नहीं? क्या आपने स्व के बोध के लिए कोई कार्य किया है कि नहीं? ईश्वर के आप कितने और करीब पहुंचे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं जानते हैं तो आप असल में अपने जीवन को व्यर्थ ही कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज शिव जी को जल अर्पित करते हैं और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आरती भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, बहुत कुछ कहेंगे, रामायण भागवत भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ है। लेकिन इन सब से भी बात नहीं बनती, क्योंकि ये बाहरी क्रियाएं हैं। बाहरी क्रियाएं आपके अंतर मन को जब तक प्रभावित नहीं करेंगी तब तक इन क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं होगा। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो लोग ज्यादा मंदिर जा रहे हैं, ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं तीर्थ स्थलों के, वही ज्यादा व्याकुल हैं, वही ज्यादा परेशान हैं। और अक्सर ऐसा कहते पाए जाते हैं कि भगवान भी किसी के सुनते नहीं, भगवान भी बहरे हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, बुरे लोगों को सुखी रखते हैं। ऐसी बातें यही लोग कह रहे हैं जो रोज मंदिर जा रहे हैं। देखो, आज का जो कार्यक्रम का विषय है ये बहुत गहरा है, बहुत डीप में हम चलेंगे और आपके अंतर मन की उन जड़ों को कुरेद देंगे जो आपको बदलने पर मजबूर करेंगे और आपकी जीवन की मूल्य को, उपलब्धियों को, वास्तविकताओं को उजागर करेंगे। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा सा गहरा होने वाला है, तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ही ना आए कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। खास तौर से उन लोगों को जो ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दी से बताइए भविष्यवाणियां क्या है, जल्दी से बताइए उपाय क्या है, और जल्दी से हम उपाय कर डालते हैं और जल्दी से उपाय हमारा विफल भी हो जाता है और बाद में जल्दी से हम सारे निर्णय लेकर कह देते हैं कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी काम का नहीं है, सारी भविष्यवाणियां बेकार है, सारे उपाय बेकार है, मंदिर जाना भी बेकार है, हमारा तो जीवन ही खराब है, ये भी जल्दी से हम कह दें। तो ऐसे जो जल्दबाज वाले लोग हैं ना, वो अभी इसी समय कार्यक्रम छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। इन्हें 10-20 जन्म और लगेंगे ठहराव पाने में, केवल ठहराव पाने में ही, क्योंकि अभी व्याकुलताएं इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हैं कि जीवन अपने ही मूल्य को तलाश नहीं पाया, आधार अभी मिल नहीं पाया है। तो अभी तो इन्हें और विकसित होना है, कुछ और जन्म लेकर ये विकास भी प्राप्त वो कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी आप जाकर रील ही देखिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, वहां जल्दी से सब कुछ मिलता है और जल्दी से सब कुछ फेल भी हो जाता है। खैर, तो अब यहां पर हम कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। ठीक है, कि भैया मंदिर जाने से, पूजा करने से, शिव जी को जल समर्पित करने से भी जीवन सरल नहीं होता, सफल नहीं होता। लाखों लोग, करोड़ों लोग ये काम रोज कर रहे हैं, तब भी दुखी हैं, परेशान हैं। उल्टा यही दिखाई देता है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं वही ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो क्या है इसका कारण, क्यों नहीं सुनते भगवान? और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का असली आधार क्या है? क्या पैसा कमाना, सुख समृद्धि? और एक सबसे बड़ी बात यहां पर कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह को कैसे दुरुस्त किया जाए, अनुकूल किया जाए, क्योंकि आज के इस भौतिकवादी कल युग में ये जो ग्रह है ये ऑलमोस्ट सभी का डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। ठीक है, खराब है। तो इस ग्रह को अनुकूल कैसे किया जाए? और जब आप इस ग्रह को अनुकूल करते हैं तो कुंडली के जितने भी अन्य ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह इस ग्रह का अनुपालन करते हैं और इसके अनुकूल होते ही सबको अनुकूल होना ही पड़ेगा। जी हाँ, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस समय के ग्रह गोचरों के आधार पर कुछ जरूरी खास भविष्यवाणियां, सावधानियां। और जो समय बदलने की बात हमने कही ना कि अंत समय की तैयारी, यानी ये जो समय आपका बुरा समय है ना, जब आप इस कार्यक्रम को पूरे स्थिर मन के साथ देखेंगे तो आपकी चेतना जागृत होगी और आप का जब अंतर मन परिवर्तित होगा तो आपकी दुनिया भी परिवर्तित होने लगेगी। यानी परिस्थितियां जो सघन हैं वो विरल होने लगेंगी, सौम्य होने लगेंगी और गायब ही हो जाएंगी। ठीक है, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, लेकिन समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। कुछ ऐसी बातें भी कहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कड़वी बातें होंगी।
तो इनके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि सत्य की बातें होंगी और सत्य तो इस कलयुग में है ही बदसूरत, रूखा, सूखा और कड़वा। झूठ ठीक इसका ऑपोजिट, उल्टा, बड़ा ही रसीला, मीठा, सुंदर, सौम्य, लेकिन बड़ा ही खतरनाक। तो सत्य की बात करेंगे, इसलिए कठोरता भी अनिवार्य रहेगी। ठीक है। अंत में आपको हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो इसी ग्रह को अनुकूल बनाएगा, जिससे आपके सारे ग्रह दोषों की शांति होगी। साथ ही साथ आपको जीवन में असली मूल्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों इस धरती पर आए हैं, क्यों धरा पर आए हैं, और कहां कहां कठिनाइयां हैं, इन्हें कैसे सौम्यता में बदलेंगे, इसके भी मार्ग खुलेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति के साथ, भाव के साथ लिए, क्योंकि माई ही कृपा करेंगी तभी ज्ञान का प्रसार और विस्तार हो सकता है। माई ही इस जबान, इस मुख, इस हाड़ मांस के शरीर के माध्यम से आप तक ये विचार पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आभार व्यक्त करना अनिवार्य होता है। तो लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ कमेंट में यह भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके ही तो बालक हैं, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नवरात्रि का जो महाअनुष्ठान है, इस नवरात्रि में जो 19 तारीख को प्रारंभ हो रही हैं, आप में से यदि कोई भी भाग लेना चाहता है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लो, सारी जानकारी मिल जाएगी। और भाग लेने के बाद क्या क्रियाएं रहेंगी, कैसे शक्ति का जागरण आपके घर में होगा, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए, भाग लेने के लिए, अपने जीवन में देवी की कृपा को प्राकट्य होने के लिए क्या करना होगा, फोन करेंगे तो आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले तो भविष्यवाणियों की, उसके बाद बात करेंगे इस एक ग्रह की और जीवन के उस मूल्य की जो आप अब इस कार्यक्रम को देखकर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, हम थोड़ी बहुत इंग्लिश हम भी समझ सकते हैं, बोल देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह, इंग्लिश की एक कहावत है, डू नॉट एड डेज टू योर लाइफ, एड लाइफ टू योर डेज। है ना। जीवन के दिन कितने हैं ये ना गिनो, आपके दिनों में जीवन कितना है ये गिनो, इसी से जीवन सार्थक होगा। अब देखो, समझने वाली बात है। खैर, आगे बात करते हैं इस विषय पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। तो 2-3 बातें हैं यहाँ पर। देखो, अपने उच्च अधिकारियों को नाराज मत कर देना, नौकरी करने वालों के लिए बात कर रही हैं। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ नकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, आपकी जो पद है, मान प्रतिष्ठा है, उस पर आंच आएगी, मान सम्मान भी जा सकता है, उच्च अधिकारियों की नजर में आपकी इमेज खराब हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि उच्च अधिकारी किसी के बहकावे में आकर या किसी भी प्रकार से आपको ही प्रताड़ित करने की कोशिश करें, तो आप अपना पक्ष तो रखें, लेकिन उनसे बहसबाजी न करें, उन्हें नाराज करने की कोशिश न करें। हालांकि आपको अपनी योग्यता को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा, योग्यता का प्रदर्शन आप कर पाएंगे और अपनी क्रिया शक्ति और अपनी कर्म शक्ति से आप अपने लिए विशेष स्थान बना पाएंगे। 14-15 तारीख के बाद में स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ग्रह गोचर शुभ हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो सकते हैं। ठीक है। अपने बजट का ख्याल रखिए, बहुत जल्दी ही अगले 3 से 5 दिनों में ही बड़ा खर्चा आपके जीवन में आने वाला है, पैसे की आवश्यकता रहेगी, तो ऐसे में किसी को अपना पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप जल्दी जल्दी चीजें भूलेंगे, तो थोड़ा सा गौर करना सीखिए चीजों के ऊपर। सामने रखी हुई चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। पेपर वर्क वगैरह भी थोड़ा लापरवाही से ना करें। हस्ताक्षर, सिग्नेचर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, फिर ही साइन करें। ठीक है। नई नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, नए मौके आपको मिलेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां नई नई मिलेंगी। आपके क्रियाबल को चेक किया जा सकता है। बाद में भविष्य में, निकट भविष्य में आपकी पदोन्नति के भी चांसेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल कठिनाई बहुत रहेगी, मेहनत बहुत रहेगी।
जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अवसर मिलेंगे, धन का आगमन होगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का आपने धन की उम्मीद लगा रखी है वह मिलेगा, बिजनेस बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप आदि के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर मिलते हैं तो ग्रहण कर लेना, लेकिन अपने पार्टनर की कुंडली एक बार जरूर दिखा लेना, क्योंकि पार्टनर चाहे जीवन का हो, चाहे पार्टनर बिजनेस का हो, चाहे किसी भी तरीके का पार्टनर हो, यदि वह दूषित मानसिकता का व्यक्ति आपके साथ आ गया तो आपके जीवन की लीला को खराब तो कर ही देगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने बिजनेस पार्टनर की भी कुंडली हमें दिखा देते हैं और हम बता देते हैं कि जरा इससे सतर्क रहना, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसका राहु गड़बड़ है, ये व्यसनी आदमी है और ये कभी भी खेल खेल सकता है, गेम खेल सकता है आपके साथ, तो थोड़ा चालाकी से इसके ऊपर नजर रखना, बारीकी से। और वो बताते भी हैं कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा चालाक प्रवृत्ति का तो है, कुछ बातें छिपाता भी है। खैर, यहाँ पर आपके परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपको, या कह सकते हैं कि परिवार में कोई खुशखबरी आएगी, किसी का विवाह रुक सकता है, किसी परिवार के सदस्य की नौकरी लग सकती है जो कि अच्छा ही होगा। परिवार में किसी बात को लेकर डीप डिस्कशन हो सकता है, गहराई से डिस्कशन हो सकता है, जिसमें कि आपको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपसे कुछ चाहिए परिवार को, यानी पैसे चाहिए, आपकी मदद चाहिए, आपसे कुछ चाहिए, इसकी वजह से आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। परिवार के सदस्य आपके साथ नपा-तुला सा व्यवहार करते दिखाई देंगे, सोचा समझा सा व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसमें कि भावनाएं कम दिखाई देंगे लेकिन संतुलन अधिक दिखाई देगा, यानी लोग सोच समझकर आपसे बात करेंगे। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को संभाल कर रखिए, चोरी होने का खतरा है, गिरने खोने का खतरा है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे पास आए कि गुरुजी हमारा कोई सोने का आभूषण था वह खो गया, तो क्या सोने का आभूषण खोना शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? तो सीधी सी बात है, आप ध्यान से समझो कि कोई भी कीमती चीज जब होती है तो वह आपको नुकसान पहुंचाती है, और कोई भी नुकसान जब होता है तो वह कोई शुभ संकेत नहीं होता, वह अशुभ संकेत होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो संकेत अशुभ ही है। यहाँ पर आपकी ग्रह दशाएं, या फिर या तो आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह की महादशा या अंतरदशा अचानक से प्रारंभ हो गई है तो कुंडली दिखाइए, या फिर ऐसा हुआ है कि कोई पाप ग्रह योग है जो एक्टिवेट हो गया है, खासतौर से सूर्य या गुरु आपका खराब हो चुका है, तो उसे जल्दी से पॉजिटिव कर लीजिए, क्योंकि ये तो घटना की सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, आगे चलकर कई और ऐसी घटनाएं होंगी जो कि आपके लिए बड़ी खतरनाक होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी जीवन में झटका लगे, किसी भी प्रकार का हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे कि अचानक से सरप्राइज हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आकर प्रपोज कर दे, प्रेम संबंध के लिए प्रस्ताव दे दे जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, तो ये भी झटका है। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाए जो कि अब तक आपका शत्रु बना बैठा था, ये भी एक झटका है। अचानक से जीवन में धन का आगमन ज्यादा सा हो जाए, अधिक पैसा आ जाए आपके जीवन में, ये भी एक झटका है। और अचानक से कोई कीमती चीज खो जाए तो ये भी एक झटका है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का जब जीवन में झटका लगता है तो आपको वो समय है जब अपनी कुंडली आकलन कराना चाहिए। उस समय और काल पर कुंडली आकलन कराने से ये पता लग जाएगा कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, और अचानक से ऐसा हुआ तो अब इसका आगे चलकर क्या प्रभाव रहने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जैसे होता है ना कि एक बड़े धमाके की छोटी सी शुरुआत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विस्फोट आगे भविष्य में होने वाला है। तो ये चीजें बहुत आवश्यक है। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी परेशानियां आपको हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माइंड फॉग यानी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी खराब हो सकती है, अनिर्णय की स्थिति में आप रहेंगे और इससे उससे आप सलाह लेते दिखाई दे रहे हैं। सलाह आप ना ले तो ज्यादा बेहतर है। अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति पर विश्वास अधिक रखें। कैसे आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति जागृत होगी, कैसे आपका मन स्थिर होगा और कैसे आपका जो माइंड फॉग है वह गायब होगा, ये हम अभी आपको कार्यक्रम में आगे बताने वाले हैं। इसे पूरा समझ लेना तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से कुछ पूछें, बताएं। उल्टा आप ही लोगों को सलाह दे दिया करेंगे और उनके काम बन जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि लोगों के प्रति अपना व्यवहार जो है वह अलर्ट रखिए। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपके नजदीक आ रहे हैं, आपसे प्रेमवत व्यवहार कर रहे हैं, मीठी बोली बोल रहे हैं, आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में अलर्ट रहिए। दूसरा कि जरूरत से ज्यादा अवेलेबल किसी भी रिश्ते के लिए किसी के लिए भी ना हो जाइए। किसी ने एक आवाज लगाई और आप खड़े हो गए जाकर, बार बार ऐसा करने से लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसी प्रकार अपनी अच्छाई और सच्चाई का भी प्रदर्शन जरूरत से ज्यादा ना करिए, वरना इसमें भी लोग आपको गलत ले सकते हैं और आपकी भावनाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं। किसी स्थान से फिसलकर गिरने की संभावना बन रही है, किसी चीज से टकराकर चोटिल हो जाने की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति के साथ मिलते ही तनाव हो जाना, झगड़ा हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, इसकी भी संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा इन मामलों में अलर्ट रहिए। माँ की स्वास्थ्य सेहत पर ध्यान दीजिए। माँ की सेहत खराब हो सकती है, खास तौर से कफ और वात से जुड़े हुए रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं। आपके शरीर में भी पित्त बढ़ सकता है, यानी जिससे आपको पेट में तकलीफ हो सकती है, भूख प्यास कम हो सकती है, पेट में छाले, गले में छाले और इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। इस समय और काल पर लंबी दूरी की यात्राएं आप अवॉइड करिए।
धार्मिक स्थल की यात्रा का भी मन होगा और इस प्रकार की स्थितियां भी बनेंगी, तो अगर होता है तो आप कर लीजिए। तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय और काल पर प्रेम संबंधों में स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। अविश्वास और तनाव की स्थिति रहने वाली है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उसके जीवन में स्ट्रगल अभी समाप्त नहीं हुआ है किसी बात को लेकर। यदि वो करियर में है तो स्ट्रगल रहेगा, और यदि वो करियर में नहीं है तो भी उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रगल है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। इंतजार करिए। इसी के साथ साथ जीवन साथी की यदि बात करें तो जीवन साथी से आपको सपोर्ट खूब मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जीवन साथी की मांगे या जरूरतें इतनी होंगी कि पूरी करते करते आप परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जीवन साथी की शिकायतें भी आपसे बहुत होंगी जो कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे, और आपको इस बात से थोड़ा सा बुरा महसूस होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो सकता है। आपको लगेगा कि ये आपके मन का क्यों नहीं समझते और हमेशा अपनी ही क्यों कहते और करते रहते हैं, ऐसा लगेगा। हालांकि कुछ बड़ा नहीं है, आपको अपने जीवन साथी के मन को समझकर व्यवहार करना होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने मन को भी समझकर व्यवहार करना होगा। आपकी मानसिक शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब 3 चीजों पर यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना। हाँ, विद्यार्थियों का रह गया, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में मन भटकेगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों, छोटे विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सेहत को लेकर परेशानी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम बुखार की स्थिति उनके लिए उत्पन्न होगी। ठीक है, बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, पैसे की अचानक से जरूरत पड़ सकती है जिसके लिए उधार लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध प्रारंभ हो सकते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। परिवार के साथ बनेगी नहीं, तनाव की स्थिति रहेगी, खास तौर से पिता के साथ। अब बात करते हैं कि मूल तौर पर क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को संभालना है, अपने गुरु बनना है, अपने मार्गदर्शक बनना है। दूसरी बात यहाँ पर कि अपने पैसे को संभाल कर रखना है, किसी को भी अपना पैसा यूं ही मत दे देना, लोग आपसे मांगेंगे जरूर, उधार मांगेंगे, मदद के लिए मांगेंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अपना फोकस अपने काम पर ही रखें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दौड़ाएं। लोग आपके मन को भटकाने का प्रयास बहुत करेंगे लेकिन नहीं करें। अपने स्वास्थ्य सेहत पर भी ध्यान दें, ये भी बहुत आवश्यक है। गरिष्ठ भोजन ना खाएं, हल्का भोजन खाएं, कम भोजन खाएं और बाहर का दूषित भोजन ना खाएं। आपके आसपास कुछ नकारात्मक लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दूसरों की बुराई करने में रस पाते हैं और समय खराब करना उनकी आदत है। ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखिए, उनके साथ समय ना बिताइए, ये आपको भी नेगेटिव बनाएंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय ना बिताइए, और व्यक्तिगत फोटोज, अपनी पर्सनल लाइफ की फोटो और अपनी मन की अभिव्यक्तियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दीजिए, वरना आप खुद बहुत व्याकुल हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जिनका काम है, उनके लिए समय काल अच्छा है, उन्हें अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन उनका लाभ ले पाने में कठिनाई अवश्य होगी। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब वह विषय जिसके विषय में हम आपको बता रहे थे, आपकी जन्म पत्री में एक ग्रह ऐसा है जो यदि आप उसे अनुकूल कर पाते हैं, जैसा हमने कहा कि आज के समय काल में यह ग्रह लगभग सभी लोगों का खराब ही है। जैसे हम कहते हैं कि आज के समय काल में लगभग सभी के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, वैसे ही यह भी कहते हैं कि यह ग्रह भी खराब है। तो ये कौन सा ग्रह है? ये ग्रह है गुरु। गुरु को भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। साथ ही साथ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, केले की जड़ की पूजा की जाती है, जहां नारायण का वास होता है माता लक्ष्मी के साथ। अब गुरु खराब कैसे होता है? सोचो, गुरु खराब होता है आजकल के समय और काल की जो गतिविधियां हैं उनके अनुसार, यानी इसकी उसकी बुराई करने से, गाली गलौज करने से, मन में नकारात्मक विचार भरने से, कोसने से, और जुआ शराब सट्टेबाजी मांसाहार व्यसन आदि और नियम संयम का पालन ना करने से, यानी देर तक सोते रहने से, इन गुणों से गुरु आपका खराब हो जाता है। आप खुद पता लगाइए आपके अंदर ये दुर्गुण इनमें से कोई है कि नहीं। एक भी दुर्गुण है तो समझो आपका गुरु खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ धर्म का, ज्ञान का और भगवान का अपमान करना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, पितृ पूर्वजों का, गुरुओं का अपमान करना, इससे भी आपका गुरु खराब हो जाता है। और आज के समय और काल को यदि देखें तो ये चीजें तो फैशन है। आज के समय में धर्म को उल्टा सीधा कहना, कुतर्क करना, कोई गुरु कुछ बात बता रहे हैं उसके नीचे कमेंट पढ़ो तो 10-20 ऐसे कुतर्क आ जाते हैं। अगर कोई गुरु कहता है कि ऐसा ऐसा उपाय कर लो जिससे कि धन का आगमन होगा, तो नीचे कमेंट लिखे होंगे कि आप खुद ही क्यों नहीं कमा लेते। अरे तो वो तो जो कमाना होगा वो कमा लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी होता कि यदि कोई आपको कह दे कि ठीक है अगर आपको दिल्ली जाना है तो रास्ता वो है, चले जाइए, तो उससे ये थोड़े ही कहने लगो कि आप खुद ही क्यों नहीं चले जाते। रास्ता बताने वाला भी वो काम करे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है, किसी को धन कमाने में नहीं लेकिन धन कमाने के मार्ग बताने में ज्यादा रुचि होती है। अब जो IAS IPS की पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे कलेक्टर ही हैं? खुद IAS IPS हैं क्या? नहीं, लेकिन वो तब भी दूसरों को बनने का मार्ग बता रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं।
लेकिन कुतर्कियों का क्या किया जाए। तो ये चीज फैशन बन चुकी है। विज्ञान के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर अपने ही धर्म को गालियां देना, अपने ही धर्म गुरुओं का मान मर्दन करना, अपने ही भगवानों के बारे में भी, उनको भी नहीं छोड़ते लोग, भगवानों के बारे में भी उल्टे सीधे कुतर्क करते हैं और खुद को ही परमात्मा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये जो घटिया मानसिकता है ना, आज के समय और काल में ये फैशन बन चुकी है। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इस प्रकार की चर्चाएं अनायास चल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, और फिर देखो लोगों का ज्ञान कैसा टपकता है, तरह तरह की बातें। अब आप कुछ चीजें नोटिस करिए आज के समय और काल में, गुरु खराब होने से क्या होता है। आज के समय में सबसे ज्यादा विवाह टूटने के रिश्ते आ रहे हैं। हम जो कुंडलियां आ रही हैं, हम कुंडलियां आकलन करते हैं, हर तीसरी चौथी पांचवी कुंडली में ये निकल आता है कि विवाह ठीक नहीं चल रहा। लोगों की 20-20 साल 15-15 साल की पुरानी शादियां होगी और अब उनमें इतना मनमुटाव है कि दोनों अलग अलग रहते हैं, तलाक की मांग हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाह होते हुए भी कहीं और मुंह मारना, ये स्थिति भी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा कि पैसा नहीं है तो दुखी है ही, लेकिन धन संपत्ति सब कुछ है लेकिन तब भी परेशान है, नींद नहीं आ रही है, दवाइयां खा खा कर सो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, गुरु खराब हो चुका है। अब चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन व्याकुलता तो होगी ही, क्योंकि गुरु जो है ना वो जीवन का आधार है। आधारहीन जीवन आप समझिए कैसा होगा, भटकाव ही भटकाव है। सब कुछ होने के बाद भी ना कुछ ना होने की अनुभूति होते रहना, खालीपन की अनुभूति होते रहना, और मन में एक अजीब सी व्याकुलता, बेचैनी, और जिसे मिटाने के लिए लोग उल्टे सीधे व्यसन करते हैं। कोई पता नहीं क्या क्या मदिरा पान कर रहा है, कोई तमाम उल्टे सीधे नशे कर रहा है। आप देखिए ये सब कुछ है कि नहीं समाज में। उल्टी सीधी दिखावेबाजी है। दिखावेबाजी के चक्कर में चाहे कितना ही कर्जा लेना पड़ जाए, लेकिन दिखावेबाजी पूरी करेंगे, बाद में कर्जा न चुकाने पर चाहे कितनी ही कॉलर खिंच जाए, कितना ही अपमान हो जाए। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आजकल घटित हो रहा है। और फिर लोग आकर कुंडली दिखवाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ना जाने क्यों हमारे जीवन में। अरे ना जाने क्यों, आप ही तो जाने, और कौन जाने। आप जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन देखना नहीं चाहते, अंधे बने हुए हैं आंखें बंद करके। तो 2-3 चीजें हैं जिनसे, अब देखो एक और हम आपको बताएं, ज्योतिष का नियम है कि जैसे कि राहु केतु के यदि दोष है तो शनि के उपाय करने से दूर हो जाते हैं, शनि राहु केतु के दोष है तो शुक्र के उपाय करने से दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्र शनि राहु केतु के यदि दोष है तो मंगल के उपाय करने से, और इसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों के दोष हैं तो सूर्य के उपाय करने से काफी हद तक, चंद्रमा और सूर्य के उपाय करने से अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन यदि सूर्य में भी दोष है, यानी सूर्य के साथ भी राहु बैठा है, चंद्रमा में भी दोष है, अन्य सभी ग्रहों के दोषों को मिटाने के लिए गुरु के उपाय किए जाते हैं। गुरु के भी दोषों को मिटाने के लिए गुरु के उपाय किए जाते हैं। यानी गुरु एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसका उपाय यदि आप करते हैं तो आपको किसी अन्य ग्रह के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है गुरु। तो आप समझो इनकी महिमा क्या है। ठीक है, अब आप अपने गुरु को कैसे ठीक करेंगे ये चीज समझो, हम आपको इसके सूत्र दे रहे हैं। उपाय ही मानकर चलिए, बाहरी उपाय यहाँ दिया वहां दिया, यहाँ बहा दो पानी में वहां बहा दो, वो सब अपनी जगह, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम उठाओ अपने जीवन में, कोई बड़ा लक्ष्य न बनाओ। बड़ा लक्ष्य बना लिया छोड़ दो, कोई बात नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाओ और कदमों से खुश होना सीखो। एक सीढ़ी चढ़ लिए उससे खुश होना सीखो। छोटी सी नौकरी मिल गई उसमें खुश रहना सीखो। छोटा सा वाहन ले लिया उससे खुश रहना सीखो। छोटी छोटी उपलब्धियां हो गई, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी दे दी उससे खुश होना सीखो। कहने का मतलब यह है कि जीवन में छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी उपलब्धियां जो आपको प्राप्त होती हैं उनको देखना सीखो और उनसे खुश होना सीखो। लोगों को छोटी उपलब्धियां तो उपलब्धियां ही नहीं लगती। रोज सुबह समय पर सोकर जागना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सुबह 5 बजे 6 बजे सूर्योदय से पहले जाग गए, वह भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो दिखेगी नहीं। लोगों को दिखेगी एक महंगी कार, एक बड़ा घर और दुनिया भर की दौलत, वो मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? एकदम से टपक पड़ेगी क्या कहीं से? समझने की बात है। तो छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानो और उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करो और भगवान को धन्यवाद करो। सुबह जल्दी सोकर जाग चुके हो, नहा धो के भगवान का पूजन कर लिया, भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु आज आपने मुझे अनुशासित कर दिया, कितना बड़ा एहसान किया, और खुद को भी कि हमने कितना बल दिखाया कि हम समय से सोकर जागे। छोटी छोटी चीजें, तभी बड़ी चीज मिलेगी। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो छत पर पहुंचोगे, सीधे पहुंचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा समझते हो आप? ठीक है। दूसरा यह है कि अपने मन को साफ करो, यानी कि स्वयं का आकलन करो। आपके मन में भी दोष है, किसी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, किसी बात को लेकर आप कमजोर हो जाते हैं, आप आलस दिखाते हैं, कभी कभी काम को टालते हैं, कभी कभी बिना मतलब में आपका ईगो हर्ट हो जाता है। अच्छी बात कहते हुए भी लोग आपसे घबराते हैं क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाता है। कोई भी अन्य प्रकार का दोष भी आपके अंदर हो सकता है, मन में काम वासना अधिक हो सकती है। तो ये जो आपके दोष हैं इन्हें कौन ठीक करेगा? कोई बाहर का व्यक्ति तो करेगा नहीं ठीक। किसी को क्या पड़ी है? आपका धर्म है, ये आपका कर्म है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो।
ठीक है। भगवान को अपने हर एक कर्म को समर्पित कर दो। दुकान जा रहे हो, भगवान हम आपके लिए ये कर्म करने जा रहे हैं। दुकान से घर आ रहे हो, भगवान हम अपना कर्म आपको समर्पित करके अब घर जाने का कर्म कर रहे हैं, ये भी आपको समर्पित करते हैं। ठीक है, हर एक कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। तरीका आपका होगा, कैसे है क्या है ये आप जानो। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आंख बंद करके हर एक विचार को हटा दो, खाली होने की कोशिश करो। ठीक है, नाम जप करो, मंत्रोच्चारण करो, कुछ भी करो। मंत्र नहीं है, दीक्षा नहीं ली है, नाम तो ले सकते हो। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, जो मन में आए वैसा नाम जप करो। नाम जप भी बहुत शक्तिशाली है, राम से बड़ा राम का नाम है ना। अब जीवन की नश्वरता को पहचानो। जो रिश्ते दूर चले गए हैं उन रिश्तों के लिए रो मत, जो चीजें हाथ से निकल गई हैं उनके लिए पछताओ मत, जो बिजनेस में लॉस हो चुका है उस लॉस के लिए तड़पो मत। जो कुछ भी जीवन में गया है वह विधि का विधान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ईश्वर के हाथ है वो, आपके हाथ नहीं। आपने तो कर्म पूरा किया, तब भी किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन देना ना देना उसके हाथ में है। तो जो चला गया वह ईश्वर की मर्जी था, तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। कह दो हे प्रभु कोई बात नहीं, आपने जो ले लिया आपका ही तो था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं, आपका जब मन होगा तो फिर दे देना, नहीं तो जैसे हम हैं वैसे ही हम खुश हैं, हम तो बस आप में लीन हैं। इस प्रकार से रहिए, अपनी वाणी को नियंत्रित रखिए, कुछ भी उल्टे सीधे अनाप शनाप शब्द ना निकालिए, कम बोलिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म होता है ना। शब्द भी ईश्वर का रूप होता है। मंत्र क्या है? शब्द है। चालीसा क्या है? शब्द है। आरती क्या है? शब्द है ना। वरदान क्या है? शब्द है। आशीर्वाद क्या है? शब्द है। श्राप भी एक शब्द है। तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखो, नकारात्मक शब्दों को ना बोलो, वरना वे आपको ही सबसे ज्यादा हर्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि सत्य, तप, दया और दान जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इन पर भी ध्यान दो। सत्य यानी कि अपने, अब ये करें कहां, सत्य किससे बोले, तप कहां करें, दया कहां दिखाएं, दान कहां करें, ये भी समझ लो। बड़ा सुंदर सूत्र है ना, आपके लिए बनाया है, बहुत कुछ सीखोगे इससे। तो ये कहां दिखाएं? सत्य जहां बोलते हैं वहीं तो ये दुनिया झूठ से बनी है, लोगों का कहना है, हमें तो नहीं लगता ऐसा। दुनिया सत्य से ही बनी है, सत्य से ही चल रही है, सत्य ही वो कंक्रीट है जिससे ये दुनिया ठहरी है, वरना ढह जाएगी। खैर कोई बात नहीं। तो कहां सत्य बोले? तो सत्य बोलो खुद से, अपने आप से, कि हाँ मैं झूठ बोलता हूं, हाँ मैं कमजोर हूं, हाँ मैं आलसी हूं, हाँ मैं व्यसनी हूं। अपने आप से सत्य बोलो। आप यकीन मानिए कि जब आप स्वयं से सत्य बोलेंगे तो अपने आप से आप आंख ही नहीं मिला पाएंगे और आपको वो व्यसन, वो कमजोरी दूर हटानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप से सत्य बोलो, खुद से सत्य बोलो। अब आ गया तप। तो तप क्या करें? कहां जाएं? जंगलों में तो तप करने अब जा नहीं सकते, क्योंकि काम भी करना है, दायित्व भी है। तो जो भी काम कर रहे हो उसे इतनी मेहनत से, इतनी निष्ठा से और भगवान को समर्पित करके करो। भगवान आज हम ऑफिस में जा रहे हैं, पूरा काम इतना ईमानदारी से करेंगे क्योंकि वो आपकी सेवा है, उसे हम तप समझ के करेंगे, उसमें हम जलेंगे, उसमें हम तप करेंगे, उसमें हम मेहनत करेंगे। तो ये तप हो गया। अपने कर्म को ही अपना तप बना लो, अपने काम को ही अपना तप बना लो। दया, दया करो, जीवों पर करो दया। ठीक है ना। दूसरा कि दूसरों पर भी दया करो। कैसे करोगे? जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है और आप तुरंत उस पर भड़क गए, तो ये क्या हो गया? क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया हो गया। लेकिन बुद्धिमान इंसान ऐसा नहीं करेगा। बुद्धिमान इंसान सोचेगा कि यह ऐसा क्यों कह रहा है, यह असल में उल्टा सीधा हमसे बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है। फिर उसे अब उसकी जगह पर खुद को रख के देखेगा, वो क्या महसूस कर रहा है। हो सकता है कि वह बहुत दर्द में हो, तकलीफ में हो, उसे सचमुच में बहुत पीड़ा हुई हो। तो अगर ऐसी स्थिति है कि हमारी वजह से अनजाने में उसे कोई कष्ट हो गया और अब वह व्याकुलता बस कुछ कह सुन रहा है, तो हमें उस पर भड़कना नहीं है, उसे क्षमा कर देना है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरों के नजरियों को सोचो और उसके ऊपर दया करो। ठीक है ना। हर एक पर भड़को नहीं, हर एक को सुधारो नहीं, हर एक को ठीक करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को इग्नोर करो, उन पर दया करो। ठीक है, यह असल में आप अपने ऊपर ही दया कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या करना है? क्षमा करो। ठीक है ना। क्षमा का दान करो। वैसे तो धन का भी दान कर सकते हो, अन्न का भी दान कर सकते हो, लेकिन क्षमा का दान करो। जिसने भी आपके जीवन में जो भी कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया, याद रखना कि इस संसार में जो इंसान बुरा कर्म कर रहा है वह भी भगवान से ही निर्मित है, भगवान ने ही उसको बनाया। उसके अंदर भी जो जीव बैठा है वो भगवान का ही अंश है, और जो अच्छा कर्म कर रहा है वह भी भगवान का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। तो फिर उसे गलत काम करने की ड्यूटी मिली है, वो अपना कर्म, अपना जो उसे ड्यूटी मिली उसे निभा रहा है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छी ड्यूटी निभा रहा है। तो ये सब भगवान के ही रूप प्रतिरूप हैं। मैटर एंटी मैटर है, पॉजिटिव निगेटिव है, इनसे आपको व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिसने जो कुछ भी आपके साथ किया, गलत किया, सही किया, उसे क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। इग्नोर करो चीजों को और आप खाली हो जाओ, हल्के हो जाओ और आगे बढ़ो। इन नियमों के साथ आप चलो, देखो आपका गुरु ठीक हो जाएगा और सबके लिए सम्मान करो। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई हैं। कुंडली का आकलन यदि कराना चाहते हो तो नंबर वीडियो में है। इसी के साथ साथ मन में कोई यदि प्रश्न उठे तो फिर आप वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लो, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ
कभी कभी दैवीय आवरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है जो आपके लिए निर्मित है, आपके जीवन में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। इसे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए बंधुओं, इन बातों को जीवन में उतारिए, फिर देखिए कितना फर्क आता है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।